Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो कार्बन डाइऑक्साइड 300 साल पहले 280 पार्ट पर मिलियन या जिसको संक्षेप में कहते हैं पीपीएम 280 पीपीएम था और पिछले 8 लाख साल में वो कभी 300 पीपीएम से बढ़ा नहीं। अब कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन हवा में 412 पीपीएम है, इसलिए तापमान बढ़ गया। देशभरात जागतिक पातळीवर वाढत्या तापमानाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होतोय। तापमान का वाढतंय या संदर्भात सागरधारा आपली बाजू मांडतायत। ते काय सांगतायत आपण त्यांना ऐकू। तापमान तो बढ़ रहा है और अब ऑलरेडी 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है और असल में वायु प्रदूषण को अगर साफ़ कर दिया जैसे कि नाइट्रेट्स और सल्फेट्स और एरोसॉल्स, तो फिर तापमान का बढ़ोतरी जो है 1.5 डिग्री तक हो जाएगा। इसका कारण ये है कि हम मनुष्य समाज जो हैं हमने प्रकृति से ज़्यादा कच्चे माल लेने लगे हैं और इस कच्चे माल में मतलब कोयले, तेल और गैस भी हमने ज़्यादा ले लिया है, खासकर पिछले 200-250 साल से। और साथ ही साथ हम लोग लोहे का मिट्टी या तांबे का मिट्टी, ये सब जिसको कहते हैं कि नॉन रिन्यूएबल मिनरल्स को हम ज़्यादा लिए हैं और ये जब हम कोयले, तेल और गैस जलाते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल आता है। कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से होता क्या है कि जो आउटगोइंग धरती से जो आउटगोइंग रेडिएशन है उसको वो कैच करके पकड़ लेता है और उसके वजह से टेम्परेचर बढ़ता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड 300 साल पहले 280 पार्ट पर मिलियन या जिसको संक्षेप में कहते हैं पीपीएम 280 पीपीएम था और पिछले 8 लाख साल में वो कभी 300 पीपीएम से बढ़ा नहीं। अब कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन हवा में 412 पीपीएम है, इसलिए तापमान बढ़ गया। और उसके साथ साथ हम लोग और कुछ जिसको कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, मुख्य गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अलावा हम लोग मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड भी छोड़ रहे हैं और उसका जो कॉन्सेंट्रेशन, इन दोनों गैसेस के कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ गया है पिछले 250 साल से। ये ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन हवा में बढ़ने के वजह से तापमान बढ़ गया है और तापमान बढ़ने से कई सारे असर हो जाएंगे। एक बहुत संक्षेप में आपका जो तापमान बढ़ने के वजह से होगा क्या कि लोगों के स्वास्थ्य पर चोट तो लगने वाला ही है। जैसे कि जिसको कहते हैं हीट वेव्स, भारत में और साउथ एशियाई में और बाकी विश्व में उनके जो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ गया है और जैसे जैसे हीट वेव का मतलब है कि तापमान 3-4 डिग्री जो नॉर्मल तापमान है खासकर धूपकाल में, उससे अगर ज़्यादा बढ़ गया तो हीट स्ट्रोक्स के वजह से लोग मर भी सकते हैं। और एपिडेमियोलॉजिस्ट्स ने ये एस्टिमेट किया कि भारत में अगर हीट वेव्स बढ़ गए, 2 डिग्री से ज़्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो 2100 तक लगभग 8 लाख लोग जो हैं हीट वेव्स में मर जाएंगे भारत में, सिर्फ भारत में। दूसरी बात ये होगा कि ये हीट, एक्सेस हीट की वजह से जो फसल का प्रोडक्शन है वो कम होगा। अब किसी किसी का थोड़ा ज़्यादा होगा, किसी किसी का कुछ कम होगा। जैसे कि अगर जहाँ आपूस है, जहाँ पे मतलब फ्रूट ट्रीज़ हैं, वहाँ पे 80-90% तक ज़्यादा मतलब क्रॉप यील्ड लॉसेस हो सकते हैं। अगर पैडी है तो पैडी पर इतना ज़्यादा असर नहीं होगा, न गेहूँ पे। तो ये एक और चीज़ है, पानी का कमी ज़रूर होने वाला है क्योंकि जितना ज़्यादा हीट हवा में उतना पानी जो है वो कम हो जाएगा और आपका पूरा टॉप सॉइल मॉइस्चर जो है
वो कम होगा, इसलिए क्रॉप यील्ड्स जो है वो कम होते जाएंगे। आपण सागरधारा यांना ऐकलेलं आहे, तापमान वाढण्यामागची कारणं त्यांनी मांडलेली आहेत आणि अशाच प्रकारे वाढत्या तापमानाचा पाण्याच्या संदर्भात काय परिणाम होणार आहे याचा तपशील आपण सागरधारा यांच्याकडून दुसऱ्या भागात ऐकणार आहोत। तो तपशील पाहण्यासाठी आपण समर्थन लाईव्हला सबस्क्राइब करा, बेल बटन दाबा आणि सागरधारा यांचा वाढत्या तापमानाचा पाण्यावर होणारा परिणाम आपण सर्वात आधी पहा। धन्यवाद।